बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या है जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एहतजाज कर रही है। कुवैत ने और कतर ने ये कहा है भारत से, बीजेपी से, कि वो माफ़ी मांगें जो उनकी एक रहनुमा ने किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। इस पर दुनिया भर के मीडिया ने लिखा है, इसको रिपोर्ट किया है, भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया और पाकिस्तान में आज तकरीबन तमाम जो रहनुमा हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन तमाम ने इस बयान की मज़म्मत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो पूरी दुनिया में मुसलमान उसके ऊपर रंजीदा हो जाते हैं, उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचती है और फिर वो रद्द अमल देते हैं और फिर वो बाइकआउट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, माफ़ी का मुतालबा भी करते हैं। और वो ये कहते हैं, हमेशा मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ के अंदर आप हमारे दिलों को ज़ख्मी ना करें। यही वो बात है जो इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी दुनिया को समझाने की कोशिश की थी। यही वो बात है जो मुसलमान लीडर बार बार दुनिया को बताते हैं कि आप देखिए, दिल आज़ारी तो नहीं कर सकते आप किसी की भी, और इतने बड़े तबके की मुसलमानों की तादाद जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। मज़हब को मानने वाले जो लोग हैं उनमें दूसरे नंबर पे मुसलमान है, क्रिश्चियनिटी के बाद मुसलमान है। तो आप उनकी दिल आज़ारी करते हैं, इतने बड़े तबके की, अरबों की तादाद में वो इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया का पूरा जो निज़ाम चलता है उसके अंदर मुसलमान शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा दिल का रिश्ता है जिसकी वजह से वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। अब इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा है नुपुर शर्मा, उसने इंतहाई मुतनाज़ बात की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिस पे भारत के अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। और यह मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि मुफ्ती आज़म ओमान, उन्होंने मोदी की तर्जुमान की तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर फतवा जारी करते हुए उसे उम्मत मुस्लिमा के लिए हर्ब यानी जंग करार दे दिया है। अरब दुनिया में भारतीय मसनूआत का बाइकआउट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अपना कमर्शियल काउंसलर कब भारत से वापस बुलाएगा और उनका कब वापस भेजेगा। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ रखा हुआ था कि जब तक कश्मीरियों को भारत स्टेटस वापस नहीं देता 5 अगस्त 2019 वाला, और वो जो ज़्यादती कश्मीरियों के साथ की गई है उसको रिवर्स नहीं करता, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि वो ज़्यादती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज़ उठाई, OIC ने भी आवाज़ उठाई, दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ने इसके बारे में बात की कि भारत कश्मीरियों के साथ ज़्यादती ना करे, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। तो इमरान खान साहब का एक डेडलॉक था भारत के साथ कि जब तक कि भारत ये नहीं करेगा हम उनके साथ तिजारत भी नहीं करेंगे और कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे मामलात पे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आने के बाद अपना ये मामला तिजारत वाले खोल दिए भारत के साथ और उस पर पेशरफ्त की, ना सिर्फ अपने बंदे भिजवाए बल्कि भारत की तरफ से भी एक्सेप्टेंस हुई। तो अब और ये मकबूल जान साहब उसी के बारे में पूछ रहे हैं। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। भारत की हुक्मरान पार्टी के तर्जुमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलेआम गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं। आलम अरब चीख उठा है, मगर पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर ना सिर्फ खामोशी है बल्कि तिजारत का सोचा जा रहा है। ये रवैया काबिल कबूल नहीं, सख्त एहतजाज होगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग तहरीक लब्बैक को लेकर भी सवालात उठा रहे हैं कि वो कब ये मुतालबा करेंगे, क्योंकि फ्रांस के मामले में उन्होंने बड़ा सख्त मुतालबा किया था कि सफारत खाना बंद कर दें, सफारती अमला वापस भेज दें, मसनूआत का बाइकआउट कर दें, ताल्लुकात ख़त्म कर दें, कोई तिजारत नहीं होगी। तो तहरीक लब्बैक के लोगों ने अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है सुबह तक ये चीज़ें सारी सामने आ जाएँ, हो सकता है उनकी मजम्मत वगैरह भी आए, लेकिन देखना यह है कि क्या उसी इंटेंसिटी के साथ या उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आते थे और मुतालबात करते थे, क्या उसी शिद्दत के साथ दोबारा तहरीक लब्बैक के दोस्त आते या नहीं आते। सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में भारत की मजम्मत होनी चाहिए जिस तरह अरब ममालिक कर रहे हैं, उनकी मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है
और पाकिस्तान सिर्फ मजम्मत से आगे बढ़ के भी कुछ कर सकता है। इमरान खान साहब ने भी बयान जारी किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी किया है, हमजा शहबाज ने बयान जारी किया है। और हमजा शहबाज का बयान तो मुझे सही तरह समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम दुनिया को भी भारत से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम दुनिया पहले से एहतजाज कर रही है, सबसे आखिर में हमजा शहबाज का या पाकिस्तानियों का स्टेटमेंट आया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये तौहीन मज़हब वाला मामला जो है या तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मामला जो है, इससे मुसलमानों का बड़ा दिल दुखता है और इस मामले पे भारत से जवाब तलबी होनी चाहिए, भारत को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। वरना मुसलमान उनको ये बावर तो ज़रूर करवाएं कि इससे अगर मुसलमानों को तकलीफ़ होती है तो उसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, उनकी मसनूआत पे, उनकी तजारत पे, क्योंकि इसी तरीके से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह यहूदियों का मामला है होलोकॉस्ट का, उसके ऊपर बात नहीं करते नॉर्मली लोग, इसलिए कि उनकी दिलदारी होती है और वो उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि दुनिया उनके खिलाफ नहीं चल सकती। तो मुसलमान भी ये कर सकते हैं, उसके लिए इत्तफाक ज़रूरी है और दुनिया को बावर करवाएं कि आप एक पूरी एक ऐसी कौम है जिसका दिल दुख जाता है और आपकी एक वैल्यू है इस दुनिया के अंदर, और आप जब आपका दिल दुखेगा तो फिर आप बाइकआउट भी कर सकते हैं चीज़ों का, और ये पुरअमन तरीके से आप ऐसा पैगाम भेज सकते हैं भारत को जिससे भारत आइंदा से मोहतात रहे और ऐसी पॉलिसी को रोके जिससे अक़लियतों को वहाँ पे परेशान किया जाए या उनको टारगेट किया जाए और अक़लियतों के जो मज़ाहिब हैं उनको निशाना बनाया जाए। वो ईसाइयों के साथ भी करते हैं, मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती करते हैं, सिखों के साथ भी ज़्यादती करते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए एक और चीज़ जिसके ऊपर बहुत ववेला किया, बहुत उठाकर रखा आज भिकारी मीडिया ने, और वो थी मलिक रियाज की एक और ऑडियो, यानी एक टोटा फैक्ट्री बनाई हुई है, वहाँ से टोटे निकल रहे हैं ऑडियोज़ के। टोटा फैक्ट्री एक बनाई हुई है, वहाँ से ऑडियोज़ के टोटे निकल रहे हैं, कभी वीडियोज़ निकलती हैं, कभी ऑडियोज़ निकलती हैं। और मरियम नवाज़ पहले कई दफ़ा कह चुकी हैं, क्योंकि ये काम उनको शायद बहुत पसंद है, उनके पास ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, सर्विंग ऑफिसर्स की हैं, जुडिशरी के लोगों की हैं, तो हर तरह के लोगों की मरियम नवाज़ के पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद होती हैं और वो ये रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं या बनाती हैं या मौजूद होती है, कुछ तो है। लेकिन मलिक रियाज ने क्या कहा? मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर उनसे मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी डीप फेक के होते हुए जाली ऑडियो बनाना कोई हैरानकुन बात नहीं है। सोशल मीडिया पर मुझसे मंसूब ऑडियो उसी टेक्नोलॉजी की पैदावार है। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात की मुहिम में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यह हकीकत है कि सियासी फ़ायदे के लिए मेरी आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया गया है। मुझ पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। अब मेरा ख़ानदान भी इसकी जद में आ गया, उनकी बेटी को भी बीच में डाला है। उन्होंने कहा कानूनी चाराजोई करने का मैं इरादा रखता हूँ। इस साजिश के पीछे मौजूद लोगों का सुराग लगाने के लिए हर कानूनी फोरम से रुजू करूँगा। जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये तो मलिक रियाज ने कह दिया। अब जो लोग सारा दिन प्रोपेगेंडा करते रहे, कल के दिन में सारा दिन ढोल पीटते रहे कि मलिक रियाज ने ये कह दिया, वो कह दिया, और उसकी बेटी की बात है, और ये अंगूठी जा रही है, हीरा जा रहा है, वो कह रहे जी ये ऑडियो ही फेक है, इसका ताल्लुक ही नहीं है मेरे साथ, और ये डीप फेक में या कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बनाई गई है। तो ये तो मलिक रियाज का मौक़िफ़ है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो असल ऑडियोज़ मौजूद हैं उनके ऊपर आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की, और इन ऑडियोज़ को लेकर भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। कल को ये इमरान खान की ऑडियो निकाल कर ले आएंगे और डीप फेक को इस्तेमाल करें या किसी और चीज़ को। साबिक़ खातून अव्वल की ला सकते हैं, किसी और की ला सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक टोटा फैक्ट्री में से एक और ऑडियो को कुछ लोगों तक पहुंचा दिया गया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत तगड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। जो टोटा फैक्ट्री है रायविंड में ऑडियोज़ वीडियोज़ की, टोटा फैक्ट्री में से 2 ऑडियोज़ मज़ीद निकाली गई हैं, जिनमें से एक ऑडियो को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा दिया गया है। और ये ऑडियो आज के दिन में या कल के दिन में, यानी ये बहुत करीबी है, हो सकता है आज ही, अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के बाद आपको ऑडियो मिल जाए। ये ऑडियो भी पब्लिक होने वाली है। इसको पहले सोशल मीडिया पे डाला जाएगा और इसके बारे में पूरी तैयारी की गई है। उसके बाद मरियम नवाज़ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। मैं आपको फिर बता दूं, एक नया टोटा ऑडियो का तैयार किया गया है। पहले वो ऑडियो मार्केट में लाई जाएगी। उस ऑडियो के मार्केट में लाने के बाद मरियम नवाज़ उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी।
यानी इमरान खान पे कोई करप्शन का केस अब तक बना नहीं सके। 50 दिन हो गए इनको हुकूमत में आए हुए, भी बना दें करप्शन का केस। 55 दिन हो गए आपको आए हुए, कौन सा मुश्किल है करप्शन का केस बनाना? अगर उसने करप्शन की है तो बनाए करप्शन का केस। अब तक मिला क्या उनको? एक वो फराह खान का कहते हैं और एक वो कहते हैं तोशा खान। हालांकि यहां से इमरान खान को करप्शन के अंदर पकड़ना चाहे तो उनकी हुकूमत है, इदारे उनके पास है, FI उनके पास है, एंटी करप्शन उनके पास है, पकड़े जाके केस करें। एक भी केस इमरान खान पे नहीं बना पाए। तो ये ऑडियोज, ये वीडियोज, ये चीज़ें, ये प्रोपेगेंडा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ये इसलिए होता है ताकि असल इश्यूज से आपकी तवज्जो हट जाए। अब असल इश्यूज क्या हैं वो तो आपके सामने है। असल इश्यूज ये हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, बैड गवर्नेंस अपने उरूज के ऊपर है, हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं, तमाम गलत किस्म के फैसले पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के आदाद शुमार इस हुकूमत के इदारे बता रहे हैं कि शानदार थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उसको सुनने के बाद आपको आइडिया होगा कि कैसी हुकूमत है जिसको हटाया गया है। PTI हुकूमत पर बहुत तनकीद की है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ग्रोथ रेट के जो नंबर्स आ रहे हैं वो रश्क करने वाले नंबर्स हैं। PTI तो अब हुकूमत में नहीं है कि रद्दोबदल कर सके। ये माहिर माशियात हैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत तनकीद करते थे। उन्होंने कहा हमने बहुत तनकीद की उस हुकूमत पे, लेकिन PMLN की हुकूमत आने के बाद जब अब आदादो शुमार सामने आ रहे हैं उस हुकूमत के, वो ऐसे शानदार हैं कि उनके ऊपर रश्क किया जा सकता है। 2 साल तक तो 6% के करीब वो रहे हैं। दूसरा जो इस वक्त गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम है डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद। PMLN के बड़े ख़ास, बहुत करीबी डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ दिखाई है, कमाल काम किया पाकिस्तान ने दुनिया के मुकाबले में। 6% तक की ग्रोथ आई पाकिस्तान की पिछले 2 सालों में कंसेक्यूटिव, यानी 2021 में, 2020-21 में, 2021-22 में पाकिस्तान शानदार काम कर रहा था। मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में। साथ में उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की वजह से तबाही का शिकार हो रही थी और उनके माशी अदादोशुमार ख़राब हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपने आप को ज़बरदस्त संभाला दिया 2020 में, 21 में, और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान को उतना डेंट नहीं पड़ा जितना खुदा न खास्ता पड़ सकता था। उन्होंने 5-6 चीज़ों की निशानदेही करते हुए बताया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में शानदार माशी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। ये स्टेट बैंक का मौजूदा गवर्नर कह रहा है, उसका इंटरव्यू है, आप जाकर सुन लें, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। वो तारीफें कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कमाल करके रख दिया, छा गई इमरान खान की हुकूमत, ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, और इन्होंने आने के बाद तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम कर दी है। महंगाई कितने गुना बढ़ा दी है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त चल रही है। पेट्रोल सबसे महंगा, डॉलर सबसे महंगा, बिजली सबसे महंगी, हर चीज़ को महंगा करके रख दिया है इस मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने। और इमरान खान साहब को निकाला इसीलिए था कि आकर ये चीज़ें सस्ती करेंगे। अब बजाय के टॉक शोज़ में इन पे बात हो, बजाय के टॉक शोज़ में इसके ऊपर डिस्कशन हो गई, इमरान खान बेहतर पाकिस्तान छोड़ के गया था, शहबाज शरीफ ने आते ही 50-55 दिनों में बर्बाद कर दिया है, बजाय कि इसके ऊपर बात हो, ये जानबूझकर टोटा फैक्ट्री के अंदर से ऑडियोज़ निकालते हैं, कभी वीडियोज़ निकालेंगे और इन चीज़ों के ऊपर अपने जो भिकारी मीडिया है उसको शिफ्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे जी इस तरफ तवज्जो दें, आपने ये वाला काम करना है, इस ऑडियो के पीछे पड़ जाओ, इस वीडियो के पीछे पड़ जाओ, इस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, तो उनको नुक्तों के पीछे भगाएंगे। और जो असल इशूज़ हैं महंगाई के, बेरोज़गारी के, गुर्बत के, माशी अदादोशुमार के, बैड गवर्नेंस के, सरकार की अय्याशियों के, गलत फैसलों के, वो सारे कहीं छुप जाएंगे। तो ये तरीका वारदात है जिसको अडॉप्ट कर रही है PMLN की हुकूमत, और उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो मरियम नवाज साहिबा को दी गई है कि आपने डाइवर्जन लगा कर रखनी है। डाइवर्जन करते तवज्जो बटाना, कि आपने मीडिया की तवज्जो को बटा कर रखना है। एक तो मीडिया मैनेजमेंट आपकी है, पैसा वैसा खिलाएं, जैसे मर्जी इश्तिहारात दें, खुल कर दें, और फिर मीडिया मैनेजमेंट करते हुए आप तवज्जो बटाने के लिए उनको इश्यूज़ भी दें।
ताकि उन इश्यूज़ के ऊपर वो जाएं और जो असल अवामी इश्यूज़ हैं उनसे जितना हो सके दूर रहें। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक खातून जा रही थी अपने बच्चों के साथ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपको याद हुआ था। खातून को, उनके बच्चों को पकड़ लिया लोगों ने और डकैती करने के बाद उन्होंने वहाँ पे उनका रेप किया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान के मीडिया ने 2 हफ्ते तक कुछ नहीं दिखाया सवाए उसके। इतना इसका ढिंडोरा पीटा, ऐसा कर दिया। औरतें जो हमारी न्यूज़ एंकर्स थी या हमारी जो प्रोग्राम एंकर्स थी ख़वातीन, वो रोती थी आके आंसुओं से, गुस्सा करती थी, कांपती थी। उन्हें बहुत गुस्सा आता था इस बात के ऊपर कि एक खातून के साथ ज़्यादती हो गई मोटरवे के ऊपर। बहुत गुस्से में थी सारी ख़वातीन, हम भी बहुत गुस्से में थे, हमें बहुत बुरा लगा। हमने इसके ऊपर बात की, मैंने 2 प्रोग्राम किए उसके ऊपर। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस वक्त एक खातून का गैंग रेप हुआ है झेलम में। वो हामला खातून थी, मुखालिफिन ने वहां पे उनका गैंग रेप किया है झेलम में, उनके घर वाले के सामने। कहाँ है मीडिया? खबर सुनी है आपने कहीं पे? कोई आपने ट्रांसमिशन देखी हो लंबी? किसी मीडिया पर्सनैलिटी को, खवातीन को आपने रोते हुए देखा हो मीडिया के ऊपर? नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि हुकूमत शहबाज शरीफ की है, पंजाब में हुकूमत हमजा शहबाज की है। तो भिखारी मीडिया नहीं रो रहा, नहीं बात कर रहा है, इसके ऊपर बात ही नहीं करते, मुंह ही नहीं खोलते। जब बात करेंगे एक छोटा सा जुमला पकड़ेंगे इमरान खान का, उसके ऊपर पूरा दिन गुजार देंगे। अगर इमरान खान एक हफ्ता चुप हो जाए ना तो मीडिया के पास शायद कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बैड गवर्नेंस को तो वो रिपोर्ट करना ही नहीं चाहते। झेलम में खातून के साथ गैंग रेप हुआ, 5 लोगों ने किया, कोई रिपोर्ट नहीं है। घंटों ज्यादती करते रहे वो, कोई मीडिया नहीं बोल रहा। ट्रेन में ज्यादती का मामला हुआ है, रेलगाड़ी के अंदर, चलती गाड़ी के अंदर खातून के साथ, लड़की के साथ ज्यादती की गई है, रेप का मामला है। कौन बोला? सुना आपने मीडिया पे, देखी आपने ट्रांसमिशंस? सारा दिन बार बार हेडलाइंस कहीं आपने देखी? ब्रेकिंग्स नहीं। तो ये फर्क है कि जब मीडिया को पसंद की हुकूमत मिल जाए और उनको ऐसी हुकूमत मिल जाए जो भीख देती रहे, तो मीडिया फिर किस तरह का उसका एटीट्यूड होता है। और अगर उस्मान बुज़दार हो पंजाब में और इमरान खान हो वफाक में, तो फिर किसी भी खबर को कितना बड़ा बनाना है, मीडिया से ज़्यादा ये हुनर कोई नहीं जानता। आखिर में मैं आपको बताऊं, शेख रशीद साहब ने थोड़ा ख़बरदार किया और उन्होंने कहा कि 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर लें और अपने वोट को ठीक जगह पे आप ले आएँ, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर धांधली का पूरा मनसूबा बना लिया है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं भी अपनी पूरी फैमिली के वोट ठीक करवाने वाला हूं। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग भी ये समझते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन गलत हुआ था, उन्हीं के वोटों को इधर उधर किया गया है सोशल मीडिया से देख के, तो आप लोग अपने वोटों को वापस अंदराज सही जगह पे करवाएं ताकि आप लोग वोट डाल सकें। अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे आपने ठीक करना। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।